नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज की इस वीडियो में हम एक सुडोकू पजल को और सोल्व करेंगे। और ये जो सुडोकू पजल है इसमें हम एक नई टेक्निक को यूज़ करने वाले हैं। जो टेक्निक आप जानते हो कि ये जो आप स्क्वायर बॉक्स देख रहे हैं, इस स्क्वायर बॉक्स में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ जो आपके पास रो है या फिर कॉलम है उनमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी फॉलो करते हम आगे बढ़ेंगे। और वो जो नई टेक्निक है वो क्या है, तो पहले उससे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो सबसे ज्यादा डिजिट आपको देखने को मिल रही है वो 7 है। ठीक है, तो 7 को हम फिलअप करना चाह रहे हैं पहले। तो उसके लिए अगर मैं ये बॉक्स देखूं तो इसमें 7 नहीं है, तो इसमें 7 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसमें 7 की रिक्वायरमेंट को कैसे फिलअप करें, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखोगे ये जो रो है फर्स्ट रो, इसमें 7 यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों में 7 नहीं आएगा। अगर मैं इस 7 को देख रहा हूं तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस रो में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस रो में 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, 7 के। लेकिन इस 7 की वजह से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 को आना पड़ेगा। ये टेक्निक भी आप यूज करके इस सुडोकू पजल को सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं दूसरे 7 की बात करूं तो इस बॉक्स में 7 नहीं दिख रहा मेरे को, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो 7 है इसकी वजह से ये तीनों ब्लॉक हो जाएंगे। 7 इन तीनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाएगा, इसमें 7 नहीं आएगा। और इस 7 की वजह से इस कॉलम में 7 आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा। ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो फिर 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे हमने 7 को फिलअप किया ऐसे ही 8 को भी कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 8 को करना चाहूँ तो 8 के लिए अगर यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि 8 नहीं है, तो उसके लिए ये जो 8 है, इस 8 की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो गए, इन तीनों में 8 नहीं आएगा। इस 8 की वजह से ये वाला ब्लॉक हो गया, ये 3 ब्लॉक, ये ब्लॉक, और इस 8 की वजह से ये वाला ब्लॉक हो गया, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो 8 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही और अगर हम बात करें, जैसे कि मैं बात करूं सपोज 6 की, इसमें 6 नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वाला कैंसिल और इस 6 की वजह से ये तीनों कैंसिल, दो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब साइड में देखो, इसमें तो 6 नहीं है लेकिन इसमें आ रहा है, तो इस 6 की वजह से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 6 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 हो गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि सपोज मान लो मेरे को 5 फिलअप करना है। ठीक है, तो 5 फिलअप करना हो तो उसके लिए देखो, जैसे कि यहाँ पे 5 नहीं है। ठीक है, तो इस कॉलम में अगर मैं 5 लिखना चाहूं तो इस 5 की वजह से ये तीनों कैंसिल हो गए, इस 5 की वजह से ये दोनों कैंसिल, तो एक प्लेस बचा है 5 के लिए। इस टाइप से आप 5 को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगर मैं और डिजिट की बात करूं, जैसे कि मैं 4 की बात करूं, तो 4 इस वाले में अगर मैं फिलअप करना चाहूं तो इस 4 की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो गए, इस 4 की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, और इस 4 की वजह से ये वाला ब्लॉक हो गया, तो एक प्लेस बाकी है 4 के लिए, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा। ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। और अगर मान लो 5 मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इस कॉलम में, तो इस 5 की वजह से ये तीनों कैंसिल हो गए, इस 5 की वजह से ये वाला कैंसिल, दो ऑप्शन है, तो अब साइड में देखो, इधर तो 5 नहीं है, आ सकता है यहाँ पे, इस 5 की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 को फिर यहाँ पे ही आना पड़ेगा। इस टाइप से भी आप इनको फिलअप कर सकते हो। अब जैसे कि अगर मैं 6 की बात करूं, तो इसमें मान लो मेरे को 6 फिलअप करना है, तो इस 6 की वजह से ये दोनों कैंसिल और इस 6 की वजह से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ये फिलअप हो गया। अब यहाँ पे काफ़ी डिजिट आपके पास आ चुकी हैं। अब फिर वही से आप जो आप करते आए हो उसको उस मेथड से कर सकते हो। मतलब कि आप ये सिलेक्ट करो कि कौन सी रो ऐसी है या फिर कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें ज़्यादा डिजिट आ रही हैं, तो उसी को पहले फिलअप करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखो मेरे पास किस किस की रिक्वायरमेंट है। एक तो 1 नहीं है मेरे पास, 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है क्योंकि साइड में नहीं है, 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी में 1 की पॉसिबिलिटी बन रही है, रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2 की, वो इसमें ऑलरेडी है, 3 भी है, 4 नहीं है, तो 4 इसकी वजह से तो ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे 4 नहीं आएगा। ठीक है, और इस बॉक्स में आ चुका 4, तो इन दोनों में नहीं आएगा, तो 4 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ठीक है, 4 के बाद अगर मैं बात करूं 5 की, वो तो ऑलरेडी है। 6 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 6 आ चुका है, 7 आ चुका है। अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 के लिए यहाँ पे 8 नहीं आएगा क्योंकि इस बॉक्स में, इस स्क्वायर बॉक्स में 8 ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं है, तो 8 के 2 पॉसिबिलिटी है, उनमें से साइड में देखो 8 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 8 को आना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो इस कॉलम में 9 के लिए ये प्लेस बाकी है। अब
पूरे कॉलम में एक डिजिट बाकी है, एक प्लेस बाकी है। प्लेस तो ये रहा और डिजिट कौन सी छूट गई है, एक, 1 को मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये कॉलम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप बाकी कॉलम या रो को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको फिलअप कर सकते हो, या फिर जो स्क्वायर बॉक्स है उनको फिलअप कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर इस स्क्वायर बॉक्स को फिलअप करना चाहूँ तो इसमें देखो किस किस की रिक्वायरमेंट है, एक तो 1 की है, तो 1 के लिए तो चारों पॉसिबिलिटी हैं, 2 ऑलरेडी है इसमें, 3 नहीं है। ठीक है, अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 की भी ये चारों पॉसिबिलिटी हैं, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है। इस 8 की वजह से ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, 8 की एक की पॉसिबिलिटी बचती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 9 की तो इसकी वजह से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 9 की 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको। अब जो सेकंड रो या कॉलम जिसमें आप ज़्यादा डिजिट देख रहे हैं उसको सिलेक्ट करके उसको फिलअप कर सकते हो। जैसे कि मैं इसी के साथ वाले कॉलम की बात करूं, इस कॉलम को अगर मैं फिलअप कराना चाहूं तो एक की रिक्वायरमेंट है, तो एक इन दोनों में नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में एक ऑलरेडी है। ठीक है, तो इन दोनों में आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क नहीं लेंगे। ओके, इस रो में, इस कॉलम में 2 ऑलरेडी है, 3 नहीं है, 3 को चेक करते हैं, तो 3 इन दोनों में नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में 3 आ चुका है। ठीक है, तो 3 की ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, रिस्क है, नहीं लेंगे क्योंकि साइड में 3 कहीं नहीं है। ओके, 3 के आगे बढ़ो, 4 ऑलरेडी है, 5 नहीं इसमें, तो 5 यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है 5 की, यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, रिस्क है, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, ये वाली और ये वाली 5 के लिए, तो रिस्क है, नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 ऑलरेडी है, 7 ऑलरेडी है, 8 ऑलरेडी है, 9 की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में 9 नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में आप 9 देख रहे हैं। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है, उनमें से एक पॉसिबिलिटी इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली, तो 9 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब एक बार फिर से चेक कर लो, एक की वही 2 पॉसिबिलिटी है, 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 यहाँ पे नहीं आएगा इन दोनों में, क्यों, क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में है, तो 3 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ओके, अब एक की ये 2 पॉसिबिलिटी है, 2 है आपके पास, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया। ठीक है, तो इसकी वजह से 5 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब एक प्लेस और एक डिजिट, और वो कौन, 1। ठीक है, अब देखो ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसमें एक प्लेस एक डिजिट बाकी है, तो देख लो कौन छूट गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया, 4 को यहीं पे आना पड़ेगा, बाकी सारे डिजिट है 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, अब ऐसे ही इसको आप फिलअप कर सकते हो, तो 1 की ये तीनों पॉसिबिलिटी है, या फिर आप ऐसा करो, इसमें 2 आपके पास प्लेस है ना, तो इनको कोशिश करो फिलअप करने की, 1, 2 की पॉसिबिलिटी दोनों है, साइड में कहीं नहीं है, 3, 4, 5, अगर मैं 5 की बात करूं तो इसकी वजह से 5 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा, बाकी सारे हैं 6, 7, 8, 9, तो बच्चा कौन, 2 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं इस बॉक्स की, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी, सॉरी 3 पॉसिबिलिटी हैं, 2, 3 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 3 की भी 3 पॉसिबिलिटी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की अगर मैं बात करूँ तो 9 की 2 पॉसिबिलिटी है, इसमें तो फुल रिस्क है, ये अभी फिलअप नहीं होगा। ठीक है, ये देखो लास्ट रो, इसमें एक प्लेस और एक डिजिट, और वो कौन, 2, तो यहाँ पे कौन आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये 2 हो गया। ऐसे ही और अगर मैं किसी रो या कॉलम को सिलेक्ट करूं, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें 1 की पॉसिबिलिटी 1, 2, 3 है, ज़्यादा है, रिस्क है, नहीं लेंगे। 1 के बाद 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में ऑलरेडी है। ठीक है, 5 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि नीचे देखने को मिल रहा है, तो 5 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। 5 के बाद 6, 7, 8 एंड 9 की अगर मैं बात करूँ तो 9 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि नीचे आ चुका है, तो 9 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब सिंगल प्लेस सिंगल डिजिट, दैट इज 1। ओके, ये रो कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, जिसमें देखो ज़्यादा डिजिट देखने को आपको मिल रही है, जैसे कि मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों पॉसिबिलिटी जिंदाबाद है, रिस्क नहीं लेंगे। 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में 2 ऑलरेडी है, वैसे भी इस कॉलम में आ रहा है, तो 2 को तो छोड़ो उसको। ठीक है, 3 पे आ जाओ, 3 इसमें नहीं है, तो 3 की अगर मैं बात करूँ तो 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, और 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है। 1 और 3 दोनों में रिस्क है। ठीक है, 4 पे चेक करो, 4 ऑलरेडी इसमें नहीं करेंगे, 5 भी है इसमें, 6 नहीं है, तो 6 को चेक कर लो, तो 6 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, 6 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, क्यों, इस स्क्वायर बॉक्स में आ गया। 6 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी नहीं है, इस स्क्वायर बॉक्स में आ गया, तो 6 को फिर कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स की बात करूँ तो 1 की पॉसिबिलिटी तीनों है, 2, 3 की पॉसिबिलिटी अगर मैं देखूँ तो 3
की पॉसिबिलिटी भी तीनों है, ठीक है, तीनों प्लेस में है। 3 के बाद 4 5 6 7 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 7 की पॉसिबिलिटी भी तीनों है, तो ये नहीं भरा जाएगा, 8 9 ऑलरेडी है, ठीक है। इसको चेक कर लो, तो 1 ऑलरेडी आ चुका है, 2 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में आ गया, 2 की तीनों पॉसिबिलिटी है। 2 के बाद 3 की अगर मैं बात करूँ तो 3 की पॉसिबिलिटी ये वाली भी है और ये तीनों भी है। 3 के बाद 4 5 6 की अगर मैं बात करूँ तो 6 की अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूँ तो 6 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में देखने को मिल रहा है। 6 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ रहा है इसलिए। 6 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस कॉलम में लास्ट में है, तो 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। 7 आ गया, 8 नहीं है। अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में रिपीट हो रहा है, ठीक है। 8 की अगर मैं बात करूँ तो 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, नहीं लेंगे, ओके। तो और आगे देखो, अगर मैं इसको फिलअप करना चाहूँ तो 1 की पॉसिबिलिटी इन दोनों प्लेस पे है, इन तीनों में क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर बॉक्स ऑलरेडी है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी आ रहा है। अगर मैं बात करूँ 2 की, वो ऑलरेडी है। 3 की अगर मैं बात करूँ तो 3 के लिए 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी है, 3 फुल रिस्क में है। उसके बाद 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 इन दोनों में नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में देखने को मिल रहा है। 4 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है क्योंकि नीचे आ रहा है। 4 की 2 पॉसिबिलिटी पर बच रही हैं, रिस्क है। 4 के बाद 5 6 7 की अगर मैं बात करूँ तो 7 इन तीनों में नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में आ रहा है, तो 7 की ये 2 पॉसिबिलिटी है। 7 के बाद 8 ऑलरेडी है। 9 की अगर मैं बात करूं तो 9 यहाँ पे नहीं आएगा और 9 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इन दोनों में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में 9 है, तो 9 को यहाँ पे लिखो, ओके। अब चाहो तो एक बार फिर से चेक कर सकते हो, और अगर आपके पास एक डिजिट लिखी गई ना, आ गई ना, नहीं तो एक बार फिर से चेक कर लिया करो, कोई ना कोई आपके पास नंबर जरूर फिलअप किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार या तो इसको चेक कर लो या किसी और को देख लो, इसको देख लो। चलो मैं चेक करके बताता हूँ। 1 की दोनों पॉसिबिलिटी है। 1 के बाद 2 ऑलरेडी है। 3 की अगर मैं बात करूँ तो 4 पॉसिबिलिटी है। 3 के बाद 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 की ये वाले पॉसिबिलिटी, ये वाले पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 5 6 7 की ये दोनों पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ पे दोनों नंबर फिक्स हो गए हैं, क्या क्या, 1 और 7, ओके। 1 की ये 2 पॉसिबिलिटी थी और 7 की भी यही 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 प्लेस 2 डिजिट दोनों फिक्स हो गए। इन दोनों में एक में 1 एक में 7 आएगा, तो अब आप इसमें आप फिलअप कर सकते हो। 1 7 के अलावा कौन बचा, इसमें 3 बचा, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ऐसे भी आप फिलअप कर सकते हो शार्प माइंड यूज करके, ठीक है। 7 तक आगे थे, 8 9 ऑलरेडी हैं इसमें। अब ये डिजिट आ गई, देखो इनकी हेल्प से ये हमको पता लग गया है ना, तो अब इनको देख लो दोनों के। 1 आ गया। 2 की अगर मैं बात करूँ तो दोनों पॉसिबिलिटी है, 3 4 5 6 7। 8 की अगर मैं बात करूँ तो 8 की भी दोनों पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे तो रिस्क है इन दोनों में, ठीक है। हमने और किसको फिलअप किया, इसको किया ना 3 को, तो इस कॉलम को देख लो, जो हम फिलअप कर रहे हैं ना तो उस पर प्लस बना के देख लिया करो, मतलब रो और कॉलम दोनों को देख लिया करो। अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ तो 1 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, फुल रिस्क है। 2 3 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में है। 4 यहाँ पे नहीं आएगा, इस स्क्वायर बॉक्स में है। 4 की ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। 4 के बाद 5 6 7 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नहीं आएगा, इस स्क्वायर बॉक्स में आ रहा है। 7 यहाँ पे आ सकता है, 7 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा। 8 अगर 9 की बात करूँ तो 9 यहाँ पे नहीं आएगा, ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और 9 यहाँ पे नहीं आएगा, 9 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर से देखो 9 को, इसकी वजह से ये कैंसिल, या फिर स्क्वायर बॉक्स में आ रहा है इसलिए 9 यहाँ पे नहीं आएगा। इसकी वजह से यहाँ पे 9 नहीं आएगा, एक प्लेस बाकी अभी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें भी हम 9 फिलअप कर सकते हैं। इस 9 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इस 9 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, और इस 9 की वजह से यहाँ पे 9 नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ओके, ठीक है। और देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 3 प्लेस देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें 1 की तीनों पॉसिबिलिटी हैं। 2 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया। 3 की ये 2 पॉसिबिलिटी बच रही हैं, ठीक है, रिस्क है। 3 के बाद 4 5 6 की अगर मैं बात करूँ, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब वापस से चेक करो, 1 की दोनों पॉसिबिलिटी है। 2 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसकी वजह से ये 3 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस 1 चेक करो इसके बॉक्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सारे आ चुके हैं, ठीक है। ये स्क्वायर बॉक्स फिलअप हो गया। अब इसको देख लो या फिर इसको देखो पहले, क्योंकि सिंगल प्लेस सिंगल डिजिट, और वो कौन, 1। बाकी चेक कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके, फिलअप हो गया।
अब इसको भर लो पहले, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 की कमी है, तो 3 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी बची हुई है। 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 यहाँ पे है, तो ये दोनों कैंसिल, 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो एक तो 3 की रिक्वायरमेंट है दोनों प्लेस में, ठीक है। 3 4 5 6 7 7 इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, तो 7 अगर यहाँ पे आएगा तो 3 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ये 7 है और ये 3 है, ठीक है। अब इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस, और वो कौन, 1, ओके। ये फिलअप हो गया। अब ये देखो स्क्वायर बॉक्स में सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये भी कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को देख लो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं है, 3 की दोनों पॉसिबिलिटी है। 3 के बाद 4 की भी दोनों पॉसिबिलिटी है, बाकी सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिलअप करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो 1 इन दोनों में नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में आ चुका है। 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल है और यहाँ पे है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, रिस्क नहीं लेंगे। 2 की अगर मैं बात करूँ तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से 2 की एक पॉसिबिलिटी बच रही है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, एक यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटी है 2 की, रिस्क नहीं लेंगे। 3 की अगर मैं बात करूँ तो 3 यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से 3 की एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटी है, रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो ना, इसको फिलअप कर लो, सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस बाकी है, इसमें कौन नहीं है, 1 2 3 नहीं है, बाकी सारे हैं 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। अब एक बार फिर से चेक करो, 2 की पॉसिबिलिटीज में 2 यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है और रिस्क है, ओके। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 को चेक करो, यहाँ पे नहीं आएगा इस स्क्वायर बॉक्स की वजह से, 4 यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आएगा, इसकी वजह से 4 यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 4 आ गया। 5 को देखो, 5 ऑलरेडी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 को चेक करो, 8 यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 8 यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, इसकी वजह से, तो 2 पॉसिबिलिटी बच रही है। देखो यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, 2 यहाँ पे 8 आ सकता है और यहाँ पे 8 आ सकता है, तो 2 और 8 इन दोनों में फिक्स होगी, तो बच्चा कौन, 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा फिर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में तो फिक्स होगी ना 2 एंड 8, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ओके। अब देखो इसकी वजह से यहाँ पे 1 नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे 1 नहीं, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इसमें 2 प्लेस 2 डिजिट चेक करो कौन कौन है, 1 2 3 नहीं है, 3 को चेक करो, 3 के दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है, रिस्क नहीं लेंगे, 4 5 6 7 8 एंड 9, इसकी वजह से 9 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस चेक कर लो, 1 2 3 को यहीं पे आना पड़ेगा, फिर सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस इस रो में 1 2 नहीं है, बाकी सारे हैं 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। ये भी हो गया सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस, इसको फिलअप करो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं है, आगे चेक करो, 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है एंड 9 है, सारे आगे, ठीक है, ओके। अब इन दोनों को देख लो, 1 2 3, इसमें 3 देखो, 3 की पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 3 4 5 6 8 9 ऑलरेडी हैं, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों को देख लो, तो यहाँ पे 1 नहीं है, अच्छा 1 तो है यहाँ पे, 2 3 4 नहीं है, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 4 नहीं आएगा, तो ये 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 4 5 6 7 8 बचा यहाँ पे, सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस इस कॉलम में, और वो कौन नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 है, 6 7 8 नहीं है, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 नहीं था, तो इस 8 की वजह से ये कैंसिल, 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा, और 2 नहीं था, 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को फिलअप करो, 1 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 1 2 नहीं है, 2, बाकी सारे 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। तो ये सुडोकू पजल कंप्लीट होती है आपकी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।